मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सिकंदर के कबूलनामे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना पुलिस को 5 मई को पेपर लीक की जानकारी मिली थी, तो उस दिन पुलिस ने इसका खुलासा क्यों नहीं किया? पटना पुलिस ने नतीजे जारी होने का इंतजार क्यों किया? इसका जवाब पटना पुलिस देगी, इसका इंतजार भी है। लेकिन इस पूरे मामले में बिहार पुलिस की ईओ ने पेपर लीक के दूसरे एपिक सेंटर नालंदा के संजीव मुखिया की तलाश में लगातार जुटी है। दावा यह किया जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले में जिन 13 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जेल भेजा गया, उसमें से कई के तार संजीव मुखिया से जुड़े हुए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पेपर लीक मामले में लगातार हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। शिक्षा को लेकर नालंदा की पहचान दुनिया भर में है। इसका जिक्र इतिहास के कई पन्नों में मिलते हैं। हाल ही के सालों में इसकी पहचान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से बनी हुई है। नीतीश कुमार नालंदा के कल्याण विभाग के रहने वाले हैं और इन दोनों बातों को छोड़ दीजिए तो नालंदा की एक और पहचान है। यह पहचान है पेपर लीक के एपिक सेंटर के तौर पर। चाहे 2003 के कैट का एग्जाम हो, 2024 का नीट एग्जाम हो, देश में पिछले 25 सालों में जब जब पेपर लीक का मामला उठा है, तब तब उसका तार बिहार के नालंदा से जुड़ा है। और यहां के मास्टरमाइंड की कहानी राष्ट्रीय मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। साल 2003 में 33 साल के रंजीत डॉन ने कैट जैसे बड़े एग्जाम के पेपर लीक करवाए, तो अब संजीव मुखिया को नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और बिहार पुलिस बड़ी शिद्दत से संजीव मुखिया को ढूंढ रही है। मुखिया के बेटे शिव कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। उसे बिहार पुलिस किसी दूसरे पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को शक है कि नीट पर्चा लीक मामले में नालंदा के संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है और किंगपिन भी है। अब सवाल यह भी है कि संजीव मुखिया कौन है, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक के किंगपिन संजीव मुखिया बताए जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक नीट का पेपर सबसे पहले संजीव के पास आया। संजीव ने इस पेपर को 10 से 15 छात्रों को बांटा था। नालंदा जिले का रहने वाला संजीव मुखिया को उसके गांव के लोग लुटन जानते हैं। पेपर लीक के जुर्म में 2015 में गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि इस बार अब तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। संजीव का नाम 2012 में फूड इंस्पेक्टर में पेपर धांधली में भी आया था। उसके गैंग के कई सदस्य इस परीक्षा में गिरफ्तार हुए थे और अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि सबसे पहले प्रश्न पत्र संजीव मुखिया को किसी प्रोफेसर ने मोबाइल पर नीट का पेपर भेजा था। लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में पटना और रांची के एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, जिन्होंने बतौर सल्वर नीट पेपर में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखा था। और ये आंसर उन स्टूडेंट्स को दिया गया जिसमें पैसे लिए गए थे। यानी बड़े पैमाने पर इसमें खेल हुआ है। वो खेल ऐसा वैसा नहीं, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। सिर्फ नीट परीक्षा की बात ही नहीं, बीते 9 दिनों में हिंदुस्तान में 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द हो गई या स्थगित कर दी गई। वो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना